184(3) के मुकदमात पर सर्कुलर जारी कर दिया। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में अज़खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। सर्कुलर के मुताबिक इस अंदाज में बेंच का सुओ मोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार। सुओ मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं, जबकि फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। सर्कुलर के में ये लिखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात पर सर्कुलर जारी कर दिया है। कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से ये सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसमें आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात से मुतल्लिक ये सर्कुलर जारी किया गया। और इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले पर जो अज़खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया था, इस अंदाज में बेंच का अज़खुद नोटिस लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया है सर्कुलर में। और साथ में रजिस्ट्रार की तरफ से जो जारी सर्कुलर है, इसमें ये कहा गया है कि अज़खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही अज़खुद नोटिस ले सकते हैं। लिहाजा जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में दी गई जो ऑब्जर्वेशन हैं, इनको मुस्तरद किया जाता है। ये सर्कुलर में कहा गया है। जो सर्कुलर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जारी किया गया है और इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं अज़खुद नोटिस से मुतल्लिक और आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात पर वो मुस्तरद की जाती हैं। और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बदियाल का ये इख्तियार है कि वो केसेस अज़खुद नोटिस ले सकते हैं। ये बहुत वाज़ेह है। लिहाजा जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो जारी किया गया जो फैसला है उसको मुस्तरद किया जाता है, ये इस सर्कुलर में कहा गया है। और ये कहा गया है कि जो इससे पहले भी जो सहाफ़ियों से मुतल्लिक केस, उनके हुकूक से मुतल्लिक केस था, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्म जारी किया था, वो 5 रुकनी बेंच की भी खिलाफ वर्जी थी। जो 5 रुकनी बेंच पहले ये करार दे चुका है कि अज़खुद नोटिस का जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बदियाल के पास है। लिहाजा ऐसे हालात में जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से हुक्म जारी किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा उसे मुस्तरद किया जाता है। ये इस सर्कुलर में कहा गया है। बुनियादी तौर पे जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें उस केस की जो बुनियाद है उसको ही गलत करार दे दिया गया है। और ये केस जो है ये 184(3) में मुतल्लिक जो है वो सुना जा रहा था। और इसमें ये कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में अज़खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। ये इख्तियार तो वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे और ये इख्तियार जो है सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। इससे पहले एक जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच में ही एक अज़खुद नोटिस लिया गया था जो सहाफ़ियों से मुतल्लिक था और उसमें भी अदालत की जो ऑब्जर्वेशंस जो थी वो आई थी। और इसमें 5 रुकनी बेंच ये करार दे चुका है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं। ये 5 रुकनी बेंच ये कह चुका है, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है कि बेंच बनाना। अगर कि अज़खुद नोटिस के हवाले से अभी कुछ रूल जो हैं वो बदलने के हवाले से ये एक डिबेट जो है गुज़िश्ता कई बरसों से ये चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर बहस है।